क्या दुनिया एक और बहुत बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? ये सवाल आप जानते हैं अचानक से तब उठने लगा जब 3,500 अमेरिकी सैनिक, वो भी खतरनाक हथियारों के साथ, पश्चिम एशिया में आ धमके। तो क्या ये ईरान पर एक बहुत बड़े हमले की तैयारी हो रही है? आज हम जिस स्रोत का विश्लेषण कर रहे हैं ना, वो बताता है कि ये सिर्फ कोई डर या आशंका नहीं है, बल्कि ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। तो चलिए इस पूरी स्थिति को ना परत दर परत खोलकर समझते हैं। हम ये देखेंगे कि आखिर ये सैनिक हैं कौन, स्रोत के मुताबिक इन्हें भेजने का असली मकसद क्या हो सकता है, ईरान को जीतना इतना मुश्किल क्यों है, और अगर ये जंग छिड़ ही गई तो इसका अंजाम क्या होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं उस चिंगारी की जिसने इस पूरी बहस को, आप कह सकते हैं, हवा दे दी है। मतलब अमेरिकी सैनिकों की तैनाती। अब देखिए, स्रोत के हिसाब से ये कोई मामूली तैनाती बिल्कुल नहीं है। पूरे 3,500 अमेरिकी सैनिक, और इनमें भी कौन? एयरबॉर्न डिवीजन और स्पेशल फोर्सेस के जवान। ये वो लोग हैं जो इस इलाके में पहुंच चुके हैं। मतलब ये वो सैनिक हैं जो जमीन और हवा दोनों से एक साथ हमला करने में माहिर हैं। और बात सिर्फ सैनिकों तक ही सीमित नहीं है। यहाँ देखिए, यूएसएस ट्रिपोली और यूएसएस बॉक्सर जैसे, अरे ये तो विशालकाय जहाज हैं, इनको भी भेजा गया है। ये एक तरह से तैरते हुए किले हैं जिन पर F-35 जैसे स्टेल्थ, मतलब अदृश्य लड़ाकू विमान तैनात हैं। तो ये जो तैनाती है ना, ये साफ साफ हवाई और समुद्री हमले की ताकत में एक बहुत बड़ा इजाफा है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उस सवाल पर आते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। जो स्रोत सामग्री है वो इस तैनाती के पीछे की जो राजनीतिक सोच है ना, उस पर बहुत तीखी टिप्पणी करती है। स्रोत का जो विश्लेषण है वो यहाँ पर बहुत बेबाक है। वो इस फैसले का जिम्मेदार सीधे सीधे पूर्व राष्ट्रपति के, जिसे वो कहते हैं, अस्थिर दिमाग को ठहराते हैं। अब देखिए, ये एक बहुत बड़ा आरोप है और हम यहाँ सिर्फ वही बता रहे हैं जो स्रोत में कहा गया है। स्रोत का तर्क ये है कि ये फैसला उन अनुभवी सैन्य कमांडरों की सलाह के बिल्कुल खिलाफ है जो इराक और अफगानिस्तान की जमीनी हकीकत को अपनी आंखों से देख चुके हैं। उनके मुताबिक जो सलाहकार हैं वो सच बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं, बस हाँ में हाँ मिलाए जा रहे हैं, और ये एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है। तो यहाँ जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि चलिए मान लेते हैं कि हमले का आदेश दे भी दिया गया, तो क्या ईरान को जीतना आसान होगा? स्रोत के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं। ईरान की जो जमीन है ना, वही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। जरा ये आंकड़ा देखिए, 75%। मतलब ईरान का 3/4 हिस्सा ऊबड़ खाबड़ मुश्किल पहाड़ियों से घिरा हुआ है। स्रोत इसे एक कुदरती किला कहता है, एक ऐसा किला जो शायद अफगानिस्तान से भी ज्यादा बड़ी चुनौती बन सकता है। और ये स्लाइड तो पूरी कहानी ही बयां कर देती है। ये कोई आमने सामने की लड़ाई नहीं होगी। स्रोत की भविष्यवाणी है कि हमलावर सेना जाग्रोस के पहाड़ों में बुरी तरह फंस जाएगी। वहां ईरानी सेना और आम लोग मिलकर एक ऐसा गुरिल्ला युद्ध छेड़ देंगे जो शायद सालों तक खिंच जाए, और जिसमें जिसमें बहुत भारी जानी नुकसान होगा। अब स्रोत के विश्लेषण में ना एक खास जगह का जिक्र बार बार आता है, एक ऐसा टारगेट जिसे स्रोत के मुताबिक पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप बहुत लंबे समय से हासिल करना चाहते थे। ये है खारक द्वीप, ईरान के तेल एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा सेंटर और उसकी अर्थव्यवस्था की, आप कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी। स्रोत इसे उस खजाने की तरह देखता है जो किसी भी जमीनी हमले का मेन टारगेट हो सकता है। लेकिन इस द्वीप पर कब्जा करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, बिल्कुल नहीं। स्रोत के मुताबिक हमलावर सेना को एक नहीं, कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। पहला, समंदर में बिछी हुई माइंस। दूसरा, हवाई हमले के खिलाफ उनका मजबूत डिफेंस। और तीसरा, अगर मान लीजिए कब्जा हो भी गया तो उसे हर रोज होने वाले हमलों से बचाना लगभग नामुमकिन होगा। तो आखिर में स्रोत इस बात का एक खाका खींचता है कि अगर ये युद्ध होता है तो इसके नतीजे कितने विनाशकारी हो सकते हैं। स्रोत के मुताबिक अगर कोई ये सोच रहा है कि ये एक छोटी और तेज लड़ाई होगी तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। अंदरूनी सैन्य रिपोर्टों का हवाला देते हुए स्रोत ये दावा करता है कि ये जंग कम से कम 1.5 साल, जी हाँ, कम से कम 1.5 साल तक खिंच सकती है। और अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए जो स्रोत हमारे सामने रखता है। ये सच में चौंकाने वाले हैं।
इस जंग के लिए 1 से 2 लाख सैनिकों की जरूरत पड़ेगी और 20 से 25 हजार अमेरिकी सैनिकों की जान जा सकती है। स्रोत तो इसे अमेरिकियों के लिए कब्रिस्तान बनने तक की भविष्यवाणी कर रहा है। इस पूरे विश्लेषण का जो आखिरी निष्कर्ष है ना, वो जियोपॉलिटिकल है। स्रोत का मानना है कि ये युद्ध अमेरिका के लिए एक ऐसी ऐतिहासिक भूल साबित होगा जो दुनिया के एकमात्र महाशक्ति के तौर पर उसके रुतबे को शायद हमेशा के लिए खत्म कर देगा। तो स्रोत का ये पूरा विश्लेषण हमें इस एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि क्या ये जो सैन्य तैनाती है ये सिर्फ ईरान पर दबाव बनाने का एक तरीका है, या फिर ये एक ऐसे विनाशकारी युद्ध की शुरुआत है जिसके भयानक नतीजे पहले से ही पता हैं। इस बहुत ही पेचीदा मुद्दे पर आप सब क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।